आपको बताएं बुनीर के इलाके पीर बाबा में सैलाब से 43 अफराद जाम बहक हुए, जिसमें 25 खवातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इम्तियाज ने तस्दीक की है कि अब तक 43 लाशें पीर बाबा अस्पताल लाई जा चुकी हैं। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। बुनेर का इलाका है पीर बाबा, जहां सैलाब आया है और अब तक जो इत्तलात में आ रही हैं वो काफी परेशान कुन हैं। 43 अफराद हैं जिनके जाम बहक होने की इब्तिदाई तौर पर इत्तलात है। 25 खवातीन हैं, 18 बच्चे भी शामिल हैं। हम आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बुनीर में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने और इसे आफत ज़दा इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया है। इस वक्त बुनीर में जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा भर में, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सख्त बारिशें हैं, सख्त मौसमियाती सूरत हाल है, क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल है, लेकिन बुनीर यूँ लगता है इसका इलाका पीर बाबा इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। अब तक जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं ये परेशान कुन है। बुनीर के इलाके पीर बाबा में सैलाब से 43 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जिसमें 25 खवातीन शामिल हैं और 18 बच्चे हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इम्तियाज ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 43 लाशें पीर बाबा हॉस्पिटल लाई जा चुकी हैं। हमें 40 से ऊपर लाशें डेड बॉडी रिसीव हो गई है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। तकरीबन इसमें मतलब 25 के करीब ख़वातीन है, 18 से ऊपर मतलब ये बच्चे हैं। और मैं आवाम से अपील करता हूँ काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें। 17-18 बच्चे हैं, 20-25 या 24-25 ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं 2-3 बूढ़े हैं, 2-3 नौजवान हैं। फिर इम्तियाज जो मेडिकल ऑफिसर हैं बुनीर के, उनकी गुफ्तगू सुनी। पीर बाबा अस्पताल में ये वो लाशें हैं जो कि अस्पताल लाई गई हैं। 25 खवातीन हैं, 18 बच्चे हैं। जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बालाई पाकिस्तान के जो इलाके हैं, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं जिनमें दीर, लोअर दीर ख़ासतौर पर शामिल है, वहाँ पर भी सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक है। लेकिन बुनीर की सूरत हाल के बारे में इस वक्त इंतहाई तशवीश पाई जाती है। वहाँ से हमें चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसके साथ साथ रवाबित जो हैं उन्हें कायम करना सख्त मौसम मुश्किल है। बहुत तेज़ी से इत्तलात नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। शौकत अहमद नुमाइंदा जंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। शौकत, बुनीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पहले बताइएगा कितनी बारिश हुई है? यहाँ जो बारिश हुई तो पानी बारिश उसने हर तरफ तबाही मचा दी है। जो वो तीन तासील है, तासीली चकर्जी और तेजी हो गया, टगर हो गया। इन इलाकों में जो दुकान का इलाका है, पीर बाबा का इलाका है और ये जो इलाके हैं वहाँ पर अभी तक 75 अफराद की हालात होने की तस्दीक हो गई। एक मिनट शौकत, आपको रोक रहे हैं। एक दफा फिर हमारे नाज़रीन को इत्मीनान से बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से नाले हैं जिसमें इस वक्त तुग़यानी है। आप 75 अफराद बता रहे हैं जो कि बहुत बड़ी फिगर है, प्लीज एक दफा फिर दोहराइएगा, क्या दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। 75 अफराद की तस्दीक हुई है, 56 की लाशें मौसूल होगी और वो जो मुख्तलिफ इलाकों में पड़े हैं आकर पीर बाबा के हॉस्पिटल के साथ जो ग्राउंड है, जदीदी ग्राउंड में भी 39 लाशें उधर पड़ी है, 11 लाशें भेज के घर पहुंचा दी है। और ये जो सैलाबी रेला है वो तो गुजर गया है, मगर गुजरने वाले रेला भी मजीद दुनिया की तरफ ही जा रहा है। तो ये जो दुश्वार इलाके हैं वहाँ पर सड़की बंद हो गए हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ को थोड़ा सा मुश्किल। शौकत, एक दफा फिर आराम से हमारे नाज़रीन को वो इलाके बताइएगा जो आपके इल्म में आए हैं, जो मुतासिर हुए हैं। कब से कब तक बारिश जारी रही, सैलाबी रेला गुजरा, आराम से सारी तफसील बताइएगा। जी, जो पीर बाबा का इलाका है, दुकड़ा, बिशोड़ है, मुला बाबा और ये मुलाबान कोडान है, ये इलाके मुतासर है। गोकन जो है, कुल गोकन और गोकन के जो कोट का इलाका है, कोट में भी तबाही हो गया। और इस साथ साथ जो चगरदई का इलाका है, गुम्बत, वहाँ भी काफी नुकसानात हो गए हैं। तो अभी तक जहियों की भी काफी तकलीफ है और इसमें स्कूल की बच्ची भी डूब हो गए, वो भी हलाक हो गए। 56 लाशें निकाल दी गई है, इमदादी कार्रवाई जाएगा। हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। दीगर जो टीम है सिविल डिफेंस के हो गए, 11 बारिशी हो गए, दीगर जो इंसानी फाउंडेशन हो गए, ये भी मसरूफी अमल है। यूनिवर्सिटी का ऐलानात जारी है और ऐलानात की जा रहे हैं कि ख्याल लगी है इस तरह की जो हेडक्वार्टर। शौकत, एक मिनट, हम आपकी आवाज जो समझ पा रहे
हैं वो ये है, आप बता रहे हैं कि 75 अफराद की इस वक्त तस्दीक हो चुके हैं जो बनेर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जाम बहक हुए हैं, जिनमें पीर बाबा के दीगर इलाके भी शामिल हैं। आपने बताया कि इस वक्त रेस्क्यू 1122 के अलावा सिविल डिफेंस की टीमें काम कर रही हैं, इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी है जो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। कितने अफराद लापता हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। सूरत हाल परेशान कुन है। सैलाबी रेला गो गुजर चुका है, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात अब सामने आ रहे हैं। 75 के करीब अफराद की तस्दीक बताया जा रहा है कि कर दी गई है। सिर्फ पीर बाबा अस्पताल में हमसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 43 अफराद की मैयतें लाशें लाई गई थी, जिसमें 25 बच्चे शामिल थे, 25 खवातीन शामिल थी, 18 बच्चे शामिल थे। और नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। तो हतमी तादाद इस वक्त नहीं बताई जा सकती। रेस्क्यू के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स फजा में हैं। 1122 की टीमें काम कर रही हैं, सिविल डिफेंस की टीमें काम कर रही हैं और लोगों को महफूज मकामात पर बचाने की कोशिश की जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शौकत अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइए, 75 के करीब लोग जाँ बहक हैं, 56 की लाशें आपने बताया कि निकाल ली हैं, काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नजर आ रही है, क्या इत्तलात हैं अभी ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फिलहाल 78 तक जो है ना लाशें बरामद कर गई है और बहुत सारे अफराद लापता है। इत्तलात के मुताबिक ज्यादा नुकसान गोकन और पीर बाबा की तरफ हुआ है और चगर्जी की दूसरा एक गोकन आपने बताया, दूसरा इलाका कौन सा बताया शौकत? ये पीर बाबा और चगर्जी, ये तीनों इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है जी। अच्छा, आपने बताया सिविल डिफेंस की टीमें काम कर रही हैं, 1122 की टीमें काम कर रही हैं, हेलीकॉप्टर फजा में गश्त कर रहा है। क्या अभी तमाम अफराद जो लापता अफराद है उनको तलाश कर लिया गया है, उनकी तलाश जारी है? नहीं, अभी तक तमाम अफराद नहीं, अभी तक तमाम अफराद जो है ना वो नहीं निकाले गए हैं। तकरीबन जितने अफराद निकाले गए उससे ज्यादा अफराद अभी तक लापता है। अच्छा, ये कैसी इलाका कैसा है जो आपने बताया गोकर्ण का इलाका है, पीर बाबा का इलाका है, ये कैसा इलाका है और यहाँ कितनी देर बारिश हुई? सैलाबी रेला कितना बुलंद था, कहाँ से गुजरा? ये असल में ये पहाड़ी इलाका है और इसमें जो है ना आसमानी बिजली गिरी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सैलाबी रेले आए हैं और इसमें पीर बाबा का जो पूरा बाजार है, इस तरह पूरा गांव है बिशोने गांव, उसको सैलाबी रेला बहा के ले गया है। दूसरी तरफ गोकर्ण में जो है ना बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पर जमीनी रब्ता जो है ना मुनक़ता है, उससे जमीनी रब्ता नहीं हो रहा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे बंदे जख्मी है, लापता है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू वाले वहाँ पर नहीं पहुंचे। दूसरा चकर्जी का जो इलाका है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन रास्ते में सैलाबी रेलवे की वजह से वहाँ तक रेस्क्यू 1122 के एम्बुलेंसेज और इसके 1122 के हल्का अभी तक नहीं पहुँच पा रहे। पानी उतरा है, पानी कुछ कम हुआ है शौकत? अभी तो पानी थोड़ा कम हुआ है। जिस तरह जो घरों का सैलाब की जद में आने का खतरा था वो थोड़ा टल गया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे अफराद लापता है। कौन सा दरिया गुजरता है यहाँ से, बनेर के इलाके से? जी, कौन सा दरिया गुजरता है शौकत? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। शौकत, कौन सा दरिया यहाँ से गुजरता है? ये दरिया नहीं गुजरता है, ये जो आम यहाँ पर बारिश का पानी होता है उसी के लिए जो है। अच्छा, फ्लैश आप बता रहे हैं, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है और बहुत तेज पानी जमीन पर आया है। जी, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत ज्यादा पानी जमीन पर आया है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। सैलाब की सूरत हाल बन गई, पहाड़ों पर तेज क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गई। गोकर्ण का इलाका, अब तक वहां पर राब्ता मुमकिन नहीं है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पानी की सतह बहुत बुलंद है, वहां पर बताया जा रहा है बहुत नुकसान है। पीर बाबा बाजार में भी बताया जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है। चकर्जी का इलाका इन्होंने बताया कि वहां पर कई मकानात तबाह हो गए हैं। शौकत, आपने बताया कि पूरा गांव बह गया है, ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? पूरा गांव बह गया, आपने कहा कई मकानात बह गए। गांव है बिशोने पीर बाबा के इलाके में बिशोने गांव है, वो पूरा गांव बह गया है तकरीबन इत्तलात के मुताबिक। अच्छा, राब्ते इस वक्त बहाल हैं वहां पर? टेलीफोन की जो सहूलत है वो क्या इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? रेस्क्यू के लिए क्या क्या काम हो रहा है? रेस्क्यू तो पूरी जगह पर मुतहरिक है, लेकिन ज्यादा पानी की वजह से वहाँ पर बिजली नहीं है, टेलीफोनिक राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है और वहाँ पर जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू का वहाँ पर जाना भी बहुत मुश्किल है। जी
शौकत हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम दोबारा आपसे रब्ता करेंगे, आप मजीद मालूमात इकट्ठी कीजिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर हमारे पास आ रही है, 78 अफराद अब तक तस्दीक की है कि वो जाँ बहक हो चुके हैं। बुनेर के इलाके में बिश्नोई का इलाका है, इसके अलावा गोकन का इलाका है, चगलजी का इलाका है, पीर बाबा बाजार है, बताया जा रहा है पहाड़ी इलाका है। और बहुत क्लाउड बर्स्ट होने के बायस अचानक फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई और उसमें गांव के गांव बह जाने की खबर हम तक मौसूल हो रही है। गो इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन रेस्क्यू 1122 की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें, हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में हमें देखा जा रहा है, लेकिन रास्ते मसदूद हैं। पानी घरों से निकल रहा है, कई घरों को बहा कर ले गया है और बताया जा रहा है कि जो पीर बाबा बाजार है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई लोग अब भी लापता हैं, ख़वातीन और बच्चे जो अपने घरों में मौजूद थे। तेज पानी का फ्लैश फ्लडिंग का प्रेला उन्हें बहा कर ले गया है। 78 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हमारे नुमाइंदे कर रहे हैं। ये जो इलाका है पीर बाबा, इसमें सैलाब से 75 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इत्तलात ये हैं कि इसमें ख़वातीन 25 ख़वातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं। और बुनेर के इलाके पीर बाबा और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। बुनेर में इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पीर बाबा है बुनेर का इलाका जहाँ सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई और 75 अफराद इस सैलाब में बह गए। कुछ अफराद अभी लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें ख़वातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं जाँ बहक होने में। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इम्तियाज़ ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 43 लाशें निकाली गई हैं, पीर बाबा हॉस्पिटल लाई गई हैं। और ये बुनीर का इलाका है पीर बाबा जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, और ख़वातीन और बच्चे इसमें शामिल हैं। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो लापता हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इम्तियाज़ ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 56 लाशें पीर बाबा अस्पताल लाई जा चुकी हैं। बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। ये मनासिर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुनीर के इलाके पीर बाबा में सैलाब की सूरत हाल है। 75 अफराद जाँ बहक हुए हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। 25 ख़वातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम ने बुनेर में सैलाब से 75 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक भी कर दी है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है बुनेर में। वहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर साहब, बुनेर में फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद नुकसान की इत्तलात आ रही हैं, आपके पास क्या मालूमात हैं? देखिए, जो लास्ट नाइट ज्यादा क्लाउड बर्स्ट जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल बारिशें बहुत ज्यादा हो गई लास्ट नाइट। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जिला बुनेर में, स्वात में, दीर में, मलाकंड में और इसी तरह KPK के बाकी जिलों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बुनेर के हद तक हमने टीमें तो रवाना की हुई है, रेस्क्यू टीमें भी अपनी जगह पे पहुंच रही है और जानी नुकसान का ज्यादा खदशा है। सो फार बुनेर में 78 की अमवात हो चुकी है, लेकिन लोगों के मवेशियों का नुकसान हुआ है वो, और इसी तरीके से उनकी गाड़ियां बह गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। पूरा के पूरे गांव खत्म हो चुके हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेजर रोड्स हैं वहाँ सारे के सारे रोड बह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है जो इनिशियल अंदाजा है, हम गलत फिगर तो नहीं देना चाहते, लेकिन बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो चुका है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं। सूबाई हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज सारा यूटिलाइज करते हुए हर जगह पहुंचने की कोशिश है। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो सर्च और रेस्क्यू पे है। बाद में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करना है, लोगों को कैसे कंपेंसेट करना है, लेकिन फिलहाल इसी भी फोकस है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा NDMA से कि जब ऐसे हादिसाती हालात आ जाते हैं तो वो भी मुबर्रा नहीं है, उनका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनको बर वक्त इत्तलात दे और जो भी रिसोर्सेज वो भी मोबिलाइज कर सकते हैं। इस वक्त सियासत से बालातर होकर फोकस करना चाहिए कि अपने शहरी का हेल्प कर ले। बैरिस्टर साहब, बिल्कुल सही आपकी अपील है। हम आपकी अपील में आवाज से आवाज मिलाएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर हम ये खबर भी दे रहे हैं और हम दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि PDMA के साथ मिलकर फौरी तौर पर ये खास तौर पर स्वात का जो ज़ेरी स्वात का इलाका है, जिसमें लोअर दीर के इलाके शामिल हैं, जिसमें बुनेर का इलाका शामिल है, इनमें फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए ताउन किया जाए। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, हमें इत्तलात मिल रही हैं कि गोकन का इलाका है, चगरजी का इलाका है, बिशोने का इलाका है, कई गाँव बह गए हैं। 78 अफराद की तस्दीक हो गई है, लेकिन मुतादिद बच्चे
खवातीन फैमिलीज अब भी मिसिंग हैं। हेलीकॉप्टर हवा से फजा से निगरानी तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू में जो रेस्क्यू टीमें जा सकती थी वो पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर आया हुआ था, ये एरियल व्यू जो मैंने इशूर किए हैं ये उसी हेलीकॉप्टर के जो 10 मार रेस्क्यू करने के लिए आया था। और मैंने अर्ली मॉर्निंग ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी, क्योंकि कई मुकामात पे जो आपने नाम लिए हैं, बुनेर में, पीर बाबा में, जो चगरजी का आप इलाका कह रहे हैं, गोकन का इलाका कह रहे हैं, ये सारे माउंटेन एरियाज है और माउंटेन एरियाज में डैमेज बहुत हुआ है। इनफे जो मेन रोड थे वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे बह चुके हैं, इसलिए हमें वहां पहुंचने में दुश्वारी आ रही है। लोगों से कांटेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से कह रहे हैं कि जी ये खदशा है कि जानी अमवात शायद ज्यादा हो। आपने इमरजेंसी डिक्लेयर करने की दरखास्त की थी वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, क्या सूबाई हुकूमत ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, आफत ज़दा करार दे दिया है? दो चीजें की हैं सूबाई हुकूमत से की हैं। बुनेर में तो इमीडिएटली हमने इमरजेंसी का इनेकाद किया है कि वो आफत ज़दा है, वो टू द एक्सटेंट अब डीसी ने नोटिफिकेशन कर दी है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है, सारे जो हॉस्पिटल है उसमें भी इमरजेंसी लगा दी गई है ताकि सब डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख की है, सबसे रिक्वेस्ट की है कि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए पहुंच जाए। मैं भी बुनेर अभी पहुंच गया, मैं कल गया हुआ था, कल वापस आया था और बुनेर अभी पहुंच गया। और इसी तरीके से मैं सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ताउन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को कंपनसेट करने से, इट शुड नेवर बी लेट, वो जल्द से जल्द हो। ऐसा ना हो जिस तरीके से जलजले आते हैं और फिर लोग साल साल इंतजार करते रहते हैं। अपने लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में हर मुमकिन इमदाद वो प्रोवाइड करे। ठीक है बैरिस्टर गौहर साहब, ये भी कहिएगा कि शदीद बारिशों के बायस क्या लोगों को हाई अलर्ट नहीं किया गया था वहाँ पर? ये हाई अलर्ट तो पहले से मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को ये हाई अलर्ट हुआ था, कि बेसिकली होता ये यहाँ ऐसा फ्लड इलाका नहीं था जहाँ से कोई एक इलाके में फ्लड आ जाए और फिर वहाँ से लोगों को आप एवाकुएट करे। ये माउंटेन एरियाज है, लेकिन बारिशें हुई है और उसमें तंदर का ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो पहले से ये इतला तो जरूर थी कि बारिशें होगी, लेकिन किस हद तक होगी बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए और आपकी आवाज को हम अब विफाक तक पहुंचाने जा रहे हैं। गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पेश आए हैं, पे दर पे बहुत तेज बारिशें हुई हैं, अब मौसमियाती तब्दीली के बड़े असरात हम देख रहे हैं, खासतौर पर स्वात, ज़ेरी स्वात का इलाका, बुनेर, खासतौर पर पीर बाबा, चगरजी, गोकन का इलाका, बिशोने का इलाका बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पीडीएमए को आप अलर्ट कर रहे हैं, विफाक को आप किस तरह इंगेज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे कि फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू में विफाक की मदद शामिल हो सके? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जिससे जो है मुख्तलिफ इलाके जो आपने भी बयान किए हैं कि उसमें जो है वो एक हंगामी सूरत हाल क्रिएट हुई है, बहुत सी इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। सूबाई हुकूमत डेफिनेटली पीडीएमए और एनडीए में मिलकर कोशिश कर रही है कि इस सिचुएशन को देखा जाए और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबे और वफाकी हुकूमत दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि जो हंगामी सूरत हाल बनी है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब, हमारे साथ बैरिस्टर मौजूद हैं, चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं शायद जिनकी अभी हम तक भी इत्तला ना पहुंची हो, क्योंकि गाहे गाहे इत्तलात आ रही हैं, राब्ते मसदूद हैं क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स और रास्ते बंद हो गए हैं। तो आप खुद से कोई कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का नेटवर्क